हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द एजुकेटर सिमरन शर्मा। लेकर आई हूँ आज फिर से सेलिंग एडवर्टाइजिंग का एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इसके पहले हम लोगों ने कई सारे एमसीक्यूज कर चुके हैं, क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसी पीडीएफ का ही 40 क्वेश्चन तक हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे 41 क्वेश्चन से। जितना हमारा इस वीडियो में हो जाए उतना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आप लोग बताते रहिए कि आपके पेपर्स कैसे जा रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं। इसके पहले हमने एक लाइव क्लास किया है बिजनेस कम्युनिकेशन का, जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी कई सारे वीडियोस हमने पहले अपलोड कर चुके थे जो पहले 2 यूनिट को रिलेट कर रहे थे। आज जो आपने लाइव क्लास देखा होगा, आई थिंक कल देखा होगा, कल जो हमने किया था उसमें जो है आगे के जो हमारे यूनिट्स हैं जिसमें रेज्यूम से रिलेटेड है वो सारी चीजें भी क्लियर की गई हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेलिंग एडवर्टाइजमेंट का 41 क्वेश्चन से। जितना क्वेश्चन हमारा लग जाएगा। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगी कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे के सारे मेमोरी बेस, मोस्ट ऑफ देम है, ठीक है। मेमोरी बेस का मतलब, अब देखो बच्चे जनरली एग्जामिनर जो आपको फंसा ही सकता है, कॉन्सेप्ट तो सबको ही थोड़ा बहुत जानता है, आंसर लगा देगा। लेकिन मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जिनका वर्ड ही पूछे थे कि इसको क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, तो वो जो वर्ड्स हैं वो क्या याद करने पड़ते हैं, समझ के याद करेंगे हम लोग, समझेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और फिर आंसर पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जितने अदर कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। आप लोग बने रहिए, फीडबैक जरूर दिया करो मुझे, फीडबैक कमेंट में करके बताया करो कि कैसा लगा आपको, कितना बेनिफिशियल लग रहा है, कितना आपको समझ में आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इजिप्टियंस क्या यूज करते थे, किस लिए? टू मेक सेल मैसेजेस एंड वॉल पोस्टर्स और मैसेजेस बनाने के लिए इजिप्टियंस कौन सी चीज को यूज करते थे? तो वो था पेपरस यूज करते थे। पेपरस क्या है? एक प्लांट है। पेपरस एक प्लांट है जिसको यूज करते थे क्या बनाने के लिए? वॉल पोस्टर्स और सेल मैसेजेस बनाने के लिए। तो देखो ये था ना, फैक्चुअल थी, मेमोरी बेस्ड था। इसमें मुझे क्या समझाना था? मुझे बस यही समझाना था कि आप देखो सुनने से चीजें थोड़ी याद हो जाती हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चंस भी यहाँ कराए जाते हैं, क्योंकि खुद से पढ़ पाओ, नहीं पढ़ पाओ, भूल जाओ, मिस हो जाए। तो चलो यहाँ पर देखो और समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कॉन्सेप्चुअली है ये भी चीज। क्या पूछ रहा है? डैश इज अ प्रोसेस यूज्ड बाय एन एडवर्टाइजर टू रिजर्व अ टाइम पीरियड विद अ लोकल स्टेशन और बाय नेटवर्क टू चेक विद इट्स एफिलिएटेड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम पीरियड। मतलब जो भी हमारा ये लोकल स्टेशन है, नेटवर्क है जो चेक करता है, उससे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा एडवर्टीजमेंट कितने टाइम के लिए रहेगा, कितने टाइम के लिए वो डिस्प्ले करेगा। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लियर टाइम। जल्दी करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपेंसेशन टू सेल पर्सन, एजेंसी एक्सेट्रा। कोई कंपेंसेशन दिया जा रहा है सेल पर्सन, एजेंसी को, मतलब कोई प्रोड्यूसर है, उसकी एजेंसी कोई पर्सन लिया है, तो वो उसको क्या देगा? वो उसका सामान बेच रहा है, तो उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। किसी ने किसी चीज की एजेंसी ली है, उसका सामान बेच रहा है, तो सेल करने पे क्या मिल रहा है? उसको कमीशन मिल रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका? कमीशन। नेक्स्ट क्या है? डैश आर लार्ज स्ट्रक्चर लोकेटेड इन पब्लिक प्लेस which display advertisement to passing pedestrian and motorist। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि ऐसा कोई जो पब्लिक प्लेस पे एडवर्टीजमेंट के लिए लगाया जा रहा है, चाहे वो कोई पैदल चलने वाला इंसान लगा रहा हो, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वाला इंसान लेके चल रहा हो, या कोई मोटरसाइकिल पे या व्हीकल पे, किसी ट्रांजिट व्हीकल पे हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको बिल बोर्ड्स कहते हैं, और इसको होल्डिंग्स भी किया जाता है। होल्डिंग्स भी कह सकते हो। चलो नेक्स्ट क्या है? डैश इज द टर्म यूज टू डिफाइन अ मीडियम जोग्राफिकल पोटेंशियल को बता रहा है। जोग्राफिकल पोटेंशियल को बता रहा है मतलब वो उसकी कवरेज को बता रहा है कि ये एक पूरा एरिया था, इस एरिया में हमने इसको कवर किया, ठीक है, या इसको कवर किया। तो ये जो कवरेज बता रहा है, एरिया जो कवर किया जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? कवरेज। जोग्राफिकल एरिया ये कवर कर रहा है, ये एरिया कवर कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? कवरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग रन बाय अ लोकल एडवर्टाइजर। कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो कौन रन कर रहा है, कौन दे रहा है? लोकल एडवर्टाइजर दे रहा है। किसके साथ? इन कंजक्शन विद नेशनल एडवर्टाइजर के साथ।
अब सबको लग रहा होगा कि इसका आंसर मैम कॉर्पोरेटिव एडवर्टाइजिंग होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखो रन कौन कर रहा है, रन कौन करा रहा है, रन लोकल एडवर्टाइजर ही करा रहा है, अपने लोकल एरिया में ही करवा रहा है, भले वो नेशनल एडवर्टाइजर के साथ कर रहा है लेकिन अपने ही लोकल एरिया में कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, लोकल एडवर्टाइजर। गूगल करोगे तो इसका आंसर यही दिखाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये लॉजिक पे नहीं बैठ रहा है, सेंस इसका नहीं आ रहा है, तो सही लॉजिकल क्या हो जाएगा, लोकल एडवर्टाइजिंग। आंसर क्या होगा उसका, पहला वाला। नेक्स्ट क्या है, द participation of 2 or more sponsor in a single broadcast program where each advertiser pay a proportional share of the cost। मतलब एक ऐसा ब्रॉडकास्ट है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग उसका जो कॉस्ट है, उसका जो खर्चा है वो शेयर कर रहे हैं आपस में। अगर कोई एक कर रहा होता, एक कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा होता, स्पॉन्सर कर रहा होता, तो उसको क्या कहेंगे, सिंपल स्पॉन्सरशिप बाय सिंगल पर्सन। बट यहाँ दो से ज्यादा कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, को स्पॉन्सरशिप। उसको क्या कहेंगे, को स्पॉन्सरशिप। चलो नेक्स्ट क्या है, लेटर फोल्डर रीप्रिंट और अदर मटेरियल, लेटर फोल्डर रीप्रिंट और अदर मटेरियल सेंड थ्रू दी मेल डायरेक्टली। कोई भी ऐसा लेटर है, कोई लेटर भेज रहा है, कोई फोल्डर भेजा जा रहा है, या प्रिंट करने वाला कोई सामान भेजिया जा रहा है, ठीक है, किसके द्वारा, मेल के द्वारा डायरेक्टली भेजा जा रहा है, किसको, डायरेक्टली उसके खरीदार को, उसके परचेजर को भेजा जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहेंगे डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। सो क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेल एडवर्टाइजिंग। जहां पर भी डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा हो उसको डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग कहेंगे। अब यहाँ किसके थ्रू भेज रहा था, मेल के थ्रू, तो इसके में मेल वर्ड ऐड हो गया। नेक्स्ट क्या है, डैश अलाउ द प्रोस्पेक्ट टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू एडवर्टाइजर रेदर देन गोइंग थ्रू अ रिटेलर और अदर मिडिलमैन। बिना किसी रिटेलर के, बिना किसी मिडिलमैन के, ये दोनों ही इसमें नहीं है। और डायरेक्टली यहाँ पर भी प्रोड्यूसर से किसको जा रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जा रहा है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर को जा रहा है, तो उसको भी क्या कहेंगे, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। ऐसा एडवर्टीजमेंट जो प्रोड्यूसर डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए कर रहा है उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवर्टाइजिंग इन अ डायरेक्टरी में कोई एडवर्टाइजमेंट है, डायरेक्टरी अलग अलग तरह की डायरेक्टरीज आती हैं, ठीक, मेडिकल वालों के लिए अलग आती है, अलग एरिया लोकेशन वाइज भी आता है डायरेक्टरी की, इस लोकेशन के ये सारे इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टरी मतलब इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस और डिटेल्स दिए रहते हैं। अगर उसमें कोई एडवर्टीजमेंट डाल रहा है, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट दे रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, डायरेक्टरी एडवर्टाइजिंग। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग टर्म स्पेसिफाइंग टू डिस्प्ले इन अ ईच व्हीकल। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग से मतलब समझ लो कि वो किसी व्हीकल पे किया जा रहा है, ठीक है, किसी ट्रांजिट व्हीकल पे किया जा रहा है, ठीक है, मोटरसाइकिल हो गया, फिर ये रिक्शा हो गया, कार हो, वो बस हो गया, ट्रेन हो गया, ट्रक हो गया, इसमें कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ दो किया जा रहा है, दो डिस्प्ले किया जा रहा है ईच व्हीकल पे, तो उसको क्या कहेंगे, डबल कार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dash is a reduction from regular rate when advertising contracts to use qualities of advertisement। जहां पर क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं लेकिन रेगुलर रेट से कम दिया जा रहा है। रेगुलर रेट मतलब फ्लैट रेट से कम पैसा दिया जा रहा है, क्या कम पैसा लिया जा रहा है, उसको क्या कहेंगे, तो क्या दिया जाता है, उसको डिस्काउंट दिया जाता है। रेगुलर रेट से कम में काम कराया जा रहा है, उसको डिस्काउंट देके काम कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A dash is a longer format television commercial typically of 5 or longer। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नहीं किए हैं, बट हाँ ये टर्म जो है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका मतलब हम लोग समझ चुके थे। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट जो एक लंबे समय का हो, ठीक है, लंबे समय का मतलब 5 मिनट का हो या 5 मिनट से ज्यादा का हो, जो आपको एक कहानी बता रही है, मतलब पूरा कहानी पहले बता रहा है, फिर बाद में बता, लास्ट में दिखा रहा है कि अच्छा इस प्रोडक्ट का था वो एडवर्टीजमेंट, तो उसको क्या कहते हैं, उसको इन्फोमर्शियल कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इन्फोमर्शियल। इंफॉर्मेशनल कमर्शियल से बना है इन्फोमर्शियल। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन लिख देती हूं, इंफॉर्मेशनल कमर्शियल, इंफॉर्मेशनल कमर्शियल इसको कहते हैं इन्फोमर्शियल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज यूज्ड इन आउटडोर एडवर्टाइजिंग,
डैश इज यूज इन आउटडोर एडवर्टाइजिंग टू रिफर टू अ नंबर ऑफ बिलबोर्ड्स यूज इन वन डिस्प्ले। एक ही डिस्प्ले में आउटडोर एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, और एक ही डिस्प्ले में नंबर ऑफ बिलबोर्ड्स, अलग अलग बिलबोर्ड्स लगवा रहे हैं एक ही डिस्प्ले में, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेसिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ मेजरमेंट व्हिच आर बेस्ड ऑन रिस्पोंडेंट who either say with assurance that they have looked into the magazine। इसका क्या मतलब हुआ? कवरेज तो हुआ अभी कवरेज पढ़े थे ना, कि कवरेज का मतलब हुआ कि इस पूरे एरिया में, इस एरिया को पूरे मैंने कवर किया, इस पूरे एरिया में अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट किया। अब लेकिन वो यहाँ पूछ रहा है कि जहां जहां आपने एडवर्टाइजमेंट किया उसमें से कितने ये एश्योर कर रहे हैं, कितने ये बता रहे हैं कि उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट को देखा, लुक इनटू किया, मतलब देखा। तो देखा वाला आता है, उसका टर्म कहते हैं एक्सपोजर, कि इसने इतनों ने एक्सप्लोर किया उस एडवर्टीजमेंट को। आपने तो इतना कवर किया था लेकिन उसमें से इतने लोगों ने देखा, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सपोजर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When marketing practices are criticized for reducing competition, मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है कंपटीशन, फॉर रिड्यूसिंग कंपटीशन। उस केस में किसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म फॉल करता है, मतलब किसके ऊपर इसका असर पड़ता है? तो कोई अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस है कोई, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो बाकी अदर कॉम्पिटिटर्स का गिर रहा होगा, उस बाकी अदर कॉम्पिटिटर्स के प्रॉफिट जो है वो गिर रहे होंगे। तो उससे असर किस पे पड़ रहा है? उसको छोड़कर बाकी अदर उसके बिजनेसेस को इम्पैक्ट डालेगा, मतलब उसका बिजनेस छोड़ के बाकी लोगों पे इम्पैक्ट वो डालेगा। चलो नेक्स्ट क्या है? डैश इज अबाउट ब्रिंगिंग योर प्रोडक्ट सर्विस टू अ नोटिस ऑफ योर टारगेट मार्केट एंड रिमाइंडिंग देम ऑफ परस्यूइंग कस्टमर टू परचेज दैट प्रोडक्ट और सर्विस। क्या है, कहना क्या चाह रहा है? कि हम कुछ ऐसा करें कि ताकि हमारा प्रोडक्ट और सर्विस जो है वो बिके, सामने वाला जो मेरा टारगेट मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, उन तक वो जाए और वो बिके। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सीधे सीधे प्रमोशन करेंगे। उसके लिए हम प्रमोशन करें, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, बताएंगे उसके बारे में सामने वालों को, मेरा जो मार्केट है, टारगेट ऑडियंस है, उनको बताएंगे ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसी प्रमोशनल मिक्स की बात कर रहा है। द डैश दैट इज सेलेक्टेड टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट सर्विस टू क्लाइंटाइल फॉर्म इन इज ना प्रमोशनल मिक्स। मतलब किस तरह से, एक सीक्वेंस में, किस मेथड से कर सकते हैं प्रमोशनल मिक्स, तो उसको कहते हैं प्रमोशनल मेथड, उसको प्रमोशनल मेथड कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्टिंग द इमेज ऑफ कंपनी बाय टेकिंग अप सोशल कॉज फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। सोशल कॉज की बात कर रहा है, सोशल, समाज के लिए कर रहे हैं ताकि उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको CSR कहते हैं। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों का सवाल आ रहा है कि मैम ये USP क्या है, TRP क्या है और ये डैगमार क्या है? तो ध्यान देना, USP का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होगा? कि जो सामान जो सामने वाला बेच रहा है उसके उस सामान में क्या यूनिकनेस है, क्या कैसे वो सामान यूनिक है। और TRP का मतलब क्या हो गया? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के बारे में बता रहा है, मतलब कि उस टेलीविजन का रेटिंग क्या, मतलब वो चैनल का रेट कितना है, कितना ऑडियंस उस चैनल को देख रही है, कितनी बार देख रही है, किस समय ज्यादा देख रही है, तो वो कौन बताता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। और डैगमार जान लो, डैगमार एक एडवर्टाइजमेंट का एक टेक्निक है जिसमें हम ये डिसाइड कर, मतलब उसका फुल फॉर्म जान लो, फुल फॉर्म होता है डिफाइंड एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ठीक है, डिफाइंड एडवर्टाइजिंग गोल for defined advertising goal for measured advertising result। क्लियर है? ये इसका फुल फॉर्म है जो एडवर्टाइजमेंट के रिजल्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इन्वॉल्व्स टारगेटिंग स्पेसिफिक एरिया where possible customer are likely to be
यूजिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन लिस्ट टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सपेक्टिव क्लाइंट। क्या कह रहा है यहाँ पर भी, एक पर्सपेक्टिव क्लाइंट की बात कर रहा है। एक पर्सपेक्टिव क्लाइंट को कैसे हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच रहे हैं, एक स्पेसिफिक एरिया को डायरेक्टली अपने कस्टमर को जो वो चाहता है वो हम उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको बेच रहे हैं। तो डायरेक्ट क्या आएगा इसका भी, जब डायरेक्टली बात आ जाए तो क्या आंसर होगा, डायरेक्ट मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Dash provides a chance to show the features and benefit of product and service directly to the customer who may be in the position of making instant purchase। अब यहाँ पर भी डायरेक्टली वर्ड तो आ रहा है कि डायरेक्टली हमें कस्टमर को बेचना है, लेकिन यहाँ कस्टमर को कब बेच रहे हैं, जब वो खरीदने आया है तब एकदम इंस्टेंट परचेज करवा रहे हैं, मतलब उसे तुरंत से ही खरीदवा रहे हैं। तुरंत से खरीदवाने का आंसर क्या होगा कि जब हम किसी दुकान पे गए, जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो आपको ऑफर दे रहा है, सामान दिखा रहा है, ऑफर दे रहा है कि हाँ आप मैम ये ले जाइए, इतने पे आपको इतना ऑफर मिल जाएगा, इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट दे रहा है। मतलब वो ऐसा डिस्काउंट लगाया हुआ नहीं था कि बाहर बैनर पे लगाया हुआ है कि इतना % डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया था। जब कोई कस्टमर गया तो उसको वो ऑफर दे रहा है, उसको डिस्काउंट दे रहा है ताकि वो इंस्टेंट परचेज कर ले, तुरंत से वो सामान को खरीद ले। तो उसका आंसर क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। आंसर क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले। चलो नेक्स्ट क्या है, द सिलेक्शन ऑफ अ डैश, the selection of the dash will depend upon your target market, the message you wish to convey and the relative cost of the different media। इसका आंसर क्या होगा, एडवर्टाइजिंग मीडियम। एडवर्टाइजिंग मीडियम ही बताता है कि मेरा, पहले तो हम ये देखेंगे टारगेट मार्केट क्या है। एडवर्टाइजिंग मीडियम डिपेंड करता है कि मेरा टारगेट मार्केट क्या है, उस किसको कन्वे करना है अपना मैसेज, कितना कॉस्ट आएगा, उस हिसाब से हम मीडिया सेलेक्ट करेंगे कि हमको टेलीविजन पे देना है, न्यूज़पेपर में देना है, रेडियो में देना है, ब्रॉडकास्ट करवाना है, क्या करवाना है, तो उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग मीडियम। एडवर्टाइजिंग मीडियम ही सेलेक्ट करते हैं ताकि हम ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें पहले ध्यान में रखते हैं कि टारगेट मार्केट कौन है, कॉस्ट कितना आएगा, किसको कन्वे करना है, उस हिसाब से हम एडवर्टाइजिंग मीडियम सेलेक्ट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन सबको ही जान ही रहा होगा कि AIDA का फुल फॉर्म क्या है। तो AIDA का फुल फॉर्म सबको ही जान रहा है। AIDA फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन AIDA का फुल फॉर्म है। लेकिन अगर हम इसी में कह दें कि AIDA में एस ऐड कर दो, एडास कर दो, ठीक है, तो एडास में एस अब क्या कहलाता है, एस क्या कहलाता है, ये प्रीवियस हम लोग सेशन में पढ़ भी चुके हैं, एस मैंने बताया भी क्या कहलाता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद बताओगे कमेंट में। बाकी लोग बता दिए होंगे, अगर 10 लोग बता भी दिए होंगे तब भी बताओगे कि हाँ इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, डैश इज अ मटेरियल अबाउंडिंग टू द मैगजीन और न्यूज़पेपर टू यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट। ऐसा कुछ जो एडवर्टीजमेंट, जो मैगजीन और न्यूज़पेपर में हम डालते हैं ताकि एडवर्टीजमेंट अच्छे से हो सके। तो जब मैगजीन और न्यूज़पेपर उठाओगे तो देखते हो ना कि फॉर्मेटिंग है, ऐसे सीक्वेंसिंग लिखा है, डबल कॉलम में लिखा है, रिबन लगा है, रिबन पे कुछ और लिखा है, नीचे कलर यूज हो रहा है। किसी भी प्रिंट मीडिया, आप उसमें जाना, प्रिंट मीडिया जो फैक्ट्रीज होती हैं, मतलब इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जाना तो आप लोगों को वो बताएंगे कि ये जगह न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर में इस रिबन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, नीचे जो चीजें लिखी गई उसका क्या मतलब है। तो वो क्या है, वो एक आर्ट वर्क है, वो एक आर्ट वर्क है, ठीक है, कलाकृति है वो, कि कैसे उस मैगजीन को अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे न्यूज़पेपर में न्यूज को ऐसे दिखाना है कि वो सारी चीजें हाईलाइट हो और दिखाई दे, तो वो क्या कहलाएगा, आर्ट वर्क। नेक्स्ट क्या है, अब कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक प्रिंट है, जो फाइनल आर्टवर्क है, जो आर्टवर्क मैंने बना दिया, उसके बाद कोई ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक प्रिंट है, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रोमाइड कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, ब्रोमाइड। उसका वर्ड क्या है, ब्रोमाइड। उसे क्या कहेंगे, रिपीट किया करो मेरे साथ, उसको क्या कह रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफिक प्रिंट है जो फाइनल आर्टवर्क में यूज किया जाता है उसमें, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रोमाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज द आउटर सेल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। डैश इज द आउटर सेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट which should be attention grabbing, attractive and interesting to your customer। ऐसा क्या चीज है जो आउटर शेल में दिखाते हैं, बाहर ऊपरी परत में दिखाया जा रहा है ताकि उसको सामने वाले ऑडियंस को वो अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, अटेंशन ग्रैब हो सके, ध्यान जाए उसका, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बाहर का बनावट कहेंगे, फिजिकल डिजाइन। उसका बाहर का फिजिकल डिजाइन कैसा है, आउटर शेल का फिजिकल डिजाइन कैसा है, ताकि इतना अच्छा बना लो उसके फिजिकल डिजाइन को ताकि जो मेरा ऑडियंस है उसको, उसका अटेंशन ग्रैब हो सके।
अट्रैक्टिव लगे उसको और इंटरेस्टिंग भी लगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, फिजिकल डिजाइन। नेक्स्ट क्या है, डैश एम्स टू ट्रांसफॉर्म द परसेप्शन, एटीट्यूड एंड एक्शन। ऐसा क्या चीज है जिससे सामने वाले का परसेप्शन बदल जाए, एटीट्यूड बदल जाए, थॉट बदल जाए, आइडिया बदल जाए, एक्शन बदल जाए। कि अभी वो चाहता था कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे इस सामान को, लेकिन आपने ऐसा क्या कर दिया कि वो उस सामान को खरीदने लगे। तो उस एडवर्टीजमेंट को क्या कहते हैं, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशनल एडवर्टीजमेंट कहते हैं। कि आपने उसके आइडिया, उसके थॉट को, उसके परसेप्शन को, उसके एटीट्यूड को बदल दिया, और जो वो सोच रहा था कि नहीं खरीदेंगे लेकिन अब वो खरीदने लगा, तो उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल एडवर्टाइजिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज commercially significant news regarding a product and service which appears in a commercial media at no cost to the business। कोई ऐसे ही किसी चीज का एडवर्टीजमेंट कर रहा है जिसका वो कॉस्ट नहीं ले रहा है। जब जहां पर भी आए कि वो कॉस्ट नहीं ले रहा है, कॉस्ट नहीं ले रहा है मतलब नॉन पेड है, जहां पर भी आए नॉन पेड है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी हमेशा ऐसे ही की जाती है बिना उस बिजनेस से उसका खर्चा लिए, ठीक है। कोई भी ऐसे ही एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसको क्या कहेंगे, पब्लिसिटी। और ये याद रखना, पब्लिसिटी कभी भी एडवर्टाइजिंग नहीं होता है। एडवर्टाइजमेंट अलग होता है, एडवर्टाइजिंग अलग होता है, पब्लिसिटी अलग होता है। एडवर्टाइजिंग का सबसे पहले ही सेशन में बताया गया था कि एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब होता है। तो वो एक पेड फॉर्म होता है, एक पेड फॉर्म होता है जो कि एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर देता है, वो नॉन पर्सनल एडवर्टाइजमेंट होता है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन बिल्ड करता है। एडवर्टाइजमेंट का बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पब्लिसिटी क्या होता है, वो नॉन पेड होता है, ठीक है। चलो आंसर क्या था इसका, पब्लिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अबाउट डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन सेलिंग। या तो पर्सन टू पर्सन सेलिंग हो, सामने कोई पर्सन खड़ा हो, मैं उसको बेच रही हूँ, ठीक है। या वॉइस टू वॉइस, मतलब सामने नहीं खड़ा है लेकिन हाँ फोन पे बात कर रहे हैं, तो उसी एक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है। या तो डिजिटल टू डिजिटल कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी डिजिटल डिवाइस से ऑनलाइन के थ्रू किसी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इस तरह से हम किसी चीज का बेच रहे हैं, उसी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बता रहे हैं, और कस्टमर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से उसको बेच रहे हैं, डायरेक्टली बेच रहे हैं, चाहे सामने सामने बेचें, फोन पे बेचें, या डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू बेचें, तो उसको क्या कहते हैं, पर्सनल सेलिंग। उसको क्या कहेंगे, पर्सनल सेलिंग। नेक्स्ट क्या है, द वर्ड यूज इन एडवर्टाइजिंग इज रिफर्स टू एज। जो वर्ड यूज होता है एडवर्टाइजमेंट में उसको कहते हैं कॉपी, ठीक है। याद रखना, जो वर्ड यूज होता है, जो शब्द यूज होते हैं विज्ञापन में, उसको क्या कहते हैं, उसको कॉपी कहते हैं, प्रतिलिपि कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग दैट रेट्स दैट डज नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट। जिसमें ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट नहीं है मतलब जो फ्लैट रेट है उसी पे वो बेच रहा है, ठीक है। वो फ्लैट रेट पे बेच रहा है, तो आंसर क्या हो गया, कोई डिस्काउंट नहीं है मतलब फ्लैट रेट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या है, इन अ periodical advertisement में dash is to run an advertisement within a space which is layer than an advertisement। मतलब एडवर्टीजमेंट है, पीछे आपने मान लो फोन आप लोग खोलते हो ना, जब फोन खोलते हो तो कोई भी साइट पे जाते हो तो अचानक से कोई पॉपअप करके एडवर्टीजमेंट आ गया, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, कभी बीच में आ जाता है, मिडिल में एकदम, कभी टॉप पे आ जाता है, कभी राइट हैंड साइड, कभी लेफ्ट हैंड साइड, कभी बॉटम में, तो ये क्या फ्लोट आ रहा है, एक फ्लोट है, फ्लोट एडवर्टीजमेंट कहला गया इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किसकी बात कर रहा है, लेकिन पीरियोडिकल एडवर्टीजमेंट की बात कर। पीरियोडिकल एडवर्टीजमेंट मतलब जो समय समय पे आती है, मतलब न्यूज़पेपर में कभी कभी, मैगजीन में कभी कभी, तो वो जो अलग से चीज आ जाती है जिसका कोई डिफाइंड जगह नहीं होता है कि यहीं पर एडवर्टाइजमेंट इसका आएगा, तो वो क्या कहलाता है, फ्लोट कहलाता है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्पेसिफिक पोजीशन in a publication for which an advertiser is granted a permanent franchisee। permanent franchisee मिल ली है, ठीक है, ऐसा पोजीशन जिसमें एडवर्टाइजर को परमानेंट फ्रेंचाइजी मिल ली है, मतलब पूरा का पूरा फ्रेंचाइजी उसको दिया गया है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रेंचाइजी पोजीशन, फ्रेंचाइजी पोजीशन। नेक्स्ट क्या है, डैश इज एन एरे ऑफ रिसर्च, डैश इज एरे ऑफ रीच अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिलीवर्ड टू दी ईच ग्रुप। कितना लेवल, कितनी बार कोई चीज को देखा गया, कितनी बार वो ग्रुप ने उस चीज को देखा, उसको कौन बताता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि इस चीज को, इस इंफॉर्मेशन को कितनी बार सामने वाले ऑडियंस को डिलीवर किया गया है, सामने वाले कितनी बार उसको देखा। चलो नेक्स्ट क्या है, डैश इज प्रिफर्ड
Dash is preferred position for newspaper, advertisement, generally following and next to reading matter of top column next to reading matter. इसको कहते हैं फुल पोजीशन. ये फुल पोजीशन होता है कि न्यूज़पेपर में कहाँ पर ये रीडिंग मैटर्स दिए गए हैं, टॉप ऑफ कॉलम में दिया गया है रीडिंग मैटर के नीचे, तो उसको क्या कहते हैं? फुल पोजीशन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ रेगुलर प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय ओनली वन एडवर्टाइजर. किसी एक एडवर्टाइजर के साथ ही वो स्पॉन्सरशिप किया गया है, तो उसको क्या कहेंगे? फुल प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप. उसको कहेंगे फुल प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप. क्लियर है? अगर दो अलग लोग साथ आधा आधा किया जाता तो उसको हाफ प्रोग्राम कह देते. ठीक है, किसी को फ्रेंचाइजी दी जाती है उसको फ्रेंचाइजी कह देते. और यहाँ पर प्रोग्राम नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरा का पूरा किसी एक ही ने लिया है, इसलिए क्या कह रहे हैं उसको? फुल प्रोग्राम स्पॉन्सरशिप. चलो नेक्स्ट क्या है? Which is a consumer magazine not classified to a specific audience. कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस पे क्लासिफाइड नहीं किया गया, मतलब किसी फीमेल के लिए सिर्फ नहीं है, किसी मेल के लिए सिर्फ नहीं है, वुमेन के लिए नहीं है, ठीक है, चाइल्ड के लिए नहीं है सिर्फ, मतलब इन जनरल सबके लिए अगर है तो इन जनरल सबके लिए तो क्या कहलाएगा? जनरल एडिटोरियल मैगजीन. जनरल एडिटोरियल मैगजीन. चलो लास्ट क्या है? मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? Dash is a combined audience of a combination of media or a campaign in a single medium. कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, मतलब जो भी मीडिया यूज कर रहा है, जो भी कैंपेन हो रहा है, उन सबको एक साथ कंबाइन कर दिया गया, मतलब एक मिक्सअप बना दिया गया. तो जब मिक्सअप की बात होती है तो उसको क्या कहते हैं? ग्रॉस ऑडियंस. ग्रॉस ऑडियंस होगी जो उसमें सबको कंबाइन कर दिया गया, सब सारे मीडिया को, सारे कैंपेन को एक ही मीडियम में कंबाइन कर दिया गया हो, तो उसको क्या कहेंगे? ग्रॉस ऑडियंस. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज एसोसिएशन ऑफ अ लार्जेस्ट एडवर्टाइजिंग एजेंसी थ्रू आउट द यूनाइटेड स्टेट कंट्रोल एजेंसी प्रैक्टिस बाय डिनाइंग मेंबरशिप ऑफ एनी एजेंसी अनएथिकल. मतलब ऐसी कौन सी एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट की जो एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखती है कि कोई अनएथिकल चीज एडवर्टाइज ना की जाए, कोई ऐसी चीज ना एडवर्टाइज की जाए जो समाज के लिए सही ना हो, तो उसको कौन देखता है? तो उसको अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी देखता है. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जिसको याद रखना 4A's भी कहते हैं. 4A's भी कहते हैं या 4A ऐसे भी लिखा हो सकता है. 4A ऐसे भी लिखा हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच देयर इज नो एडवर्टाइजिंग एडवर्टीटी. नो एडवर्टाइजिंग, ऐसा टाइम जब एडवर्टाइजमेंट होता ही नहीं है, एडवर्टाइजमेंट बंद किया गया हो, एडवर्टाइजमेंट ना हो रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ड है, टेक्निकल वर्ड है हेथस. हेथस का मतलब जहां पर चीजों को ब्रेक दिया गया हो, ब्रेक दिया गया हो या पॉज दिया गया हो. तो यहाँ किसका ब्रेक है, किसका पॉज है? खुद एडवर्टाइजमेंट का ही पॉज है. ये नहीं कि सीरियल देख रहे तो उसमें ब्रेक आ गया, वो तो एडवर्टाइजमेंट आता है ना, लेकिन यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट ही नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी ही नहीं हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? उस पॉज को क्या कहेंगे? उस ब्रेक को क्या कहेंगे? उस ब्रेक को हेथस कहेंगे. क्लियर है? चलो ये था आज का पूरा 40 क्वेश्चन हमने किया, 80 तक इस पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है. जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कर लेना. नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस और भी हैं, उसको लगाना. ठीक है, उसको लगाना. 81 से लेके 90 तक क्वेश्चंस हैं. ठीक है, उसे लगाना. अब उसको लगाने के बाद जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे इसी वाले वीडियो के कमेंट में करके जरूर बताना कि कौन से क्वेश्चन नहीं समझ में आए हैं. और हाँ, अगर फीडबैक देखो दिया करो, फीडबैक आप लोग दोगे, अच्छा पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, समझ में आया, और क्या चीज लानी चाहिए, ये सब आपको बताना पड़ेगा. क्लास को इंटरेक्टिव हम ऐसे ही बना सकते हैं कि आपकी बातें हम सुने, हमारी बातें आप सुनो. ठीक है, चलो इसको बताना. और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाली थी मैं. हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो सेलिंग एडवर्टीजमेंट का सब्जेक्ट है या कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि ये कॉन्सेप्ट समझा दीजिए मैम, या ये सिर्फ ये टॉपिक समझा दीजिए, एमसीक्यू के अलावा, एमसीक्यू तो अभी करवा ही रही हूँ मैं, एमसीक्यू के अलावा अगर ऑन डिमांड आप वो कहोगे कि मैम ये टॉपिक समझा दीजिए, तो उसकी बहुत पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको एग्जाम से पहले वो वीडियोस ला सकूं. लेकिन ये आपके रिस्पॉन्स से डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी मुझे बताते हो. ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.